द वर्ल्ड इज आवर होम में आपको स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक में मैं आपको ट्रैवल इंडस्ट्री के ऊपर बात करूंगा। ट्रैवल एजेंसी, ट्रैवल बिजनेस आप कैसे स्टार्ट करोगे उसके ऊपर मैं डिटेल्स में बताऊंगा। काफ़ी सारे लोग मुझे ईमेल करते हो या कमेंट्स में लिखते हो ट्रैवल एजेंसी स्टार्ट करने के लिए। तो ट्रैवल एजेंसी कैसे स्टार्ट करोगे, ट्रैवल एजेंसी स्टार्ट करने के लिए कितना खर्चा आएगा, ट्रैवल एजेंसी मार्केटिंग कैसे करोगे और कैसे आपको प्रॉफिट मिलेगा, उसके ऊपर मैं इस वीडियो में डिटेल्स में बताऊंगा। ट्रैवल इंडस्ट्री स्टार्ट करने से पहले आप ट्रैवल इंडस्ट्री क्या है उसके ऊपर थोड़ा रिसर्च करके गूगल में या यूट्यूब में रिसर्च करके पढ़िए, तो ट्रैवल एजेंसी ऊपर पता चलेगा। तो ट्रैवल एजेंसी मार्केट आप पढ़ोगे तो डिटेल्स में पता चलेगा ऑनलाइन में, क्योंकि वीडियो में मैं पूरा बताना पॉसिबल नहीं है, वीडियो बड़ा हो जाता है। इसलिए आप भी अगर इंडस्ट्री में, ट्रैवल इंडस्ट्री में एंट्री करना चाहे तो थोड़ा गूगल में ऑनलाइन में सर्च करके ज़्यादा इंफॉर्मेशन लीजिए। तो मार्केट समझिए, मार्केट क्या है, कैसे आप स्टार्ट करोगे। ट्रैवल इंडस्ट्री बेसिकली दो भाग में आप डिवाइड कर सकते हैं और दो पार्ट्स में कैटेगरी, उनका जो कैटेगरीज है दो पार्ट्स में आता है ट्रैवल इंडस्ट्री। तो ट्रैवल इंडस्ट्री एक हो गया आपका इनबाउंड टूर्स एंड आउटबाउंड टूर्स, डोमेस्टिक मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट। तो आपको पहला डिसाइड करना है आपको डोमेस्टिक मार्केट में काम करना है या इंटरनेशनल मार्केट में काम करना है, क्योंकि दोनों आप नहीं कर पाओगे, दोनों आप स्टार्टिंग में नहीं कर पाओगे। कौन दोनों कर पाएगा? जो बहुत बड़ा कंपनी है, जिनके पास 200-300 स्टाफ है और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, तो वो दोनों काम कर सकते हैं। लेकिन आप स्टार्टिंग में आप पहला डिसाइड करिए आपको डोमेस्टिक मार्केट में काम करना है या इंटरनेशनल मार्केट में काम करना है। तो दोनों पार्ट है, दोनों कैटेगरी अलग है। तो दोनों कैटेगरी अलग है और उनको कहा जाता है इनबाउंड टूर्स एंड आउटबाउंड टूर्स। इनबाउंड टूर्स हो गया जैसे कि आप इंडिया में आपका कंपनी है, इंडिया में आपका ट्रैवल एजेंसी है, तो आप फॉरेन में अलग अलग देश में मार्केटिंग करोगे, अलग अलग देश के टूरिस्ट को इंडिया बुलाओगे, इंडिया बुलाकर आपका सिटी में, आपका शहर में, आपका राज्य में या ऑल ओवर इंडिया में उनको टूर करवाओगे और जो पैसा मिलेगा वो आपका प्रॉफिट है। तो इसको कहा जाता है इनबाउंड टूर्स। ठीक है, इनबाउंड टूर्स में आप ओनली फॉरेन टूरिस्ट को इंडिया बुलाओगे और इंडिया में उनको टूर करवाओगे। इसमें आपको फायदा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फायदा है, देश का इकोनॉमी बढ़ेगा, क्योंकि फॉरेन टूरिस्ट जब इंडिया में आएंगे यहाँ पर पैसा खर्चा करेंगे, एयरलाइंस को फायदा होगा, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट कंपनीज को फायदा होगा, क्योंकि वो लोग आएंगे टैक्सी में घूमेंगे, कार में घूमेंगे, बस में घूमेंगे, ट्रेन में घूमेंगे। तो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को फायदा होगा, देश का इकोनॉमी बढ़ेगा। रिटेल सेक्टर को फायदा होगा, जो वो इंडिया आएंगे अलग अलग सिटी घूमेंगे, बाई करेंगे, प्रोडक्ट खरीदेंगे, बहुत सारी चीज़ खरीदेंगे, तो रिटेल इंडस्ट्री को फायदा होगा। तो इस होटल इंडस्ट्री, होटल में रहेंगे, होटल में खाएंगे पिएंगे, तो होटल में जब रहेंगे तो होटल को फायदा होगा, होटल के साथ साथ होटल में जो काम करने वाले लोग हैं उनको भी फायदा होगा। तो जब टूरिस्ट इंडिया आएंगे तो इंडिया को फायदा है, इंडिया का इकोनॉमी को फायदा है, इंडिया का जो जॉब सेक्टर्स को फायदा है, इंडिया का बहुत सारे जो इंडस्ट्री है उनको फायदा है, रिटेल सेक्टर को फायदा है, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को फायदा है, एयरलाइंस को फायदा है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर को फायदा है, प्लस आपको फायदा है, देश का इकोनॉमी बढ़ेगा, देश का जो फॉरेन करेंसी, जो पैसा जो इंडिया जो फॉरेन करेंसी को रखता है, स्टोर करता है, तो वो भी बढ़ेगा, इंडिया का फॉरेन करेंसी भी बढ़ेगा। तो ये हो गया जब इनबाउंड टूर करोगे तो आपको क्या फायदा है, देश को क्या फायदा है, उसके ऊपर मैं बता दिया। उसके बाद बताएगा आउटबाउंड टूर्स क्या है। मैं इनबाउंड टूर बता दिया, आउटबाउंड टूर्स हो गया इंटरनेशनल। तो इंटरनेशनल मतलब आउटबाउंड टूर में अभी इंडिया इंटरनेशनली ग्लोबली सेकेंड लार्जेस्ट जो कंट्री है जो टूरिस्ट प्रोवाइड करता है, मतलब सबसे ज़्यादा चाइनीज ज़्यादा ट्रैवल करते हैं वर्ल्ड में, अभी चाइनीज ज़्यादा ट्रैवल करते हैं और सेकंड में इंडियन ट्रैवल करते हैं। तो इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट जो आउटबाउंड टूर में आता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस फॉरेन ट्रैवल करते हैं अभी। तो ये हो गया आउटबाउंड टूर्स। तो अगर आउटबाउंड टूर करना चाहते हो तो आपको इंडिया में आपको कहीं भी आपका ऑफिस रहेगा, तो आपका खुद का ऑफिस रहेगा, आप कोई भी सिटी में लोकेटेड हो सकते हो, और अगर आप कोई बड़े सिटी में हो तो आपको ज़्यादा बिजनेस मिलेगा, छोटे सिटी में तो कम बिजनेस मिलेगा। तो आउटबाउंड टूर्स में क्या होगा, आपके पास सब लाइसेंसेस रहेगा, आप अलग अलग देश में
और वहाँ का ट्रैवल एजेंसी के साथ टाई अप करोगे। टाई अप करने के बाद उनका ट्रैवल पैकेजेस को इंडिया में इंडियन टूरिस्ट को सेल करोगे और इंडियन टूरिस्ट को फॉरेन भेजोगे घूमने के लिए, और जो पैसा प्रॉफिट आएगा वो आपका प्रॉफिट रहेगा। एग्जाम्पल, आपने आउटबाउंड टूर स्टार्ट किया, आउटबाउंड टूर कंपनी स्टार्ट कर दिया इंडिया में, और आपने दुबई, मोरक्को, केनिया, साउथ अफ्रीका, थाईलैंड, मलेशिया, देन सिंगापुर, वियतनाम, ऐसा करके 10-15 कंट्री के जो टॉप आपका जो टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेसेस जहाँ पर इंडियन ज़्यादा जाते हैं, मालदीव्स हो गया, श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, तो ये सब 10-15 कंट्री में टाई अप करना पड़ेगा। अलग अलग देश में वहाँ का ट्रैवल एजेंसी के साथ टाई अप करना पड़ेगा। टाई अप करने के बाद वो आपको B2B ट्रैवल पैकेजेस आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ट्रैवल पैकेजेस में आप 10 to 30% प्रॉफिट ऐड करना है। ऐड करके वो ट्रैवल पैकेजेस को अलग अलग मार्केटिंग जरिया में, ऑनलाइन ऑफलाइन में आपको इंडिया में सेल करना है। सेल करने के बाद जो टूरिस्ट आएंगे, इंडियन टूरिस्ट इंटरेस्टेड होंगे, तो उनको आपको उन देश को भेजना है, वो घूम के आ जाएंगे, तो आपने एक 10 to 30% प्रॉफिट आपने जनरेट कर लेंगे। तो ये दोनों बता दिया, इनबाउंड टूर क्या है, आउटबाउंड टूर क्या है। जब आउटबाउंड टूर स्टार्ट करोगे तो इंडियन टूरिस्ट को आप ऑल ओवर इंडिया में अलग अलग स्टेट में, अलग अलग सिटी में भी आप घुमा सकते हो, इसमें भी आपको पैसा मिलेगा। ऑल्सो इंडियन टूरिस्ट को आउट ऑफ इंडिया भी भेज सकते हो। तो इंडिया, ये दोनों बिजनेस आप कर सकते हो, लेकिन आप डिसाइड करना पड़ेगा आपको इनबाउंड करना है या आउटबाउंड करना है। तो ज़्यादा करके इंडिया का ट्रैवल टूर कंपनीज आउटबाउंड करते हैं, क्योंकि आउटबाउंड करने के लिए आपको इजी रहता है, क्योंकि इंडिया में आप लोकेटेड हो, इंडिया में आप ऑनलाइन ऑफलाइन में मार्केटिंग करके आप इजीली इंडिया का टूरिस्ट को सोर्स करके आप इंडिया के बाहर भेज सकते हो घूमने के लिए। लेकिन इनबाउंड टूर इतना इजी नहीं है, उसके लिए जैसा कि एक्सपोर्ट बिजनेस है, ऐसा इंडियन इनबाउंड टूर ऐसा है। इनबाउंड टूर्स के लिए क्या होता है, दिक्कत क्या होता है, आपको पैसा ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा। जैसे कि आपने जर्मनी से इंडिया को आपको बुलाना है, टूरिस्ट बुलाना है, आपको रशिया से टूरिस्ट बुलाना है, आपको अमेरिका से इंडिया को टूरिस्ट बुलाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जिस देश से 8-10 कंट्री को टारगेट करना है, 8-10 कंट्री में वहाँ का ट्रैवल एजेंसी जो आउटबाउंड टूर करते हैं उनके साथ टाई अप करना पड़ेगा। आपका टूर पैकेजेस को उनको भेजना पड़ेगा, फिर वो एडवर्टाइजमेंट करके सोर्स करके टूरिस्ट को आपको भेजेंगे, फिर इनबाउंड टूर आप उसको हैंडल करोगे। तो ये हो गया। प्लस आपको अलग अलग कंट्री में आपका मार्केटिंग टीम को भेज के वहाँ मार्केटिंग करना पड़ेगा, ये भी कर सकते हो। और थर्ड हो गया, अलग अलग कंट्री में एग्जीबिशंस होता है, ट्रैवल एंड टूर का एक्सपो होता है। एक्सपो में आपको पैसा खर्चा करना पड़ेगा, स्टॉल लेना पड़ेगा, वहाँ पर डिस्प्ले करना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा। तो इनबाउंड टूर्स में पैसा ज़्यादा खर्चा होगा मार्केटिंग के लिए। पैसा ज़्यादा खर्चा होगा तो फिर टूरिस्ट आपका देश में आएंगे, इंडिया आएंगे। पैसा खर्चा नहीं करोगे तो आपको वहाँ से टूरिस्ट आपको नहीं मिलेगा। और आउटबाउंड टूर इसलिए ईजी है, क्या है, क्योंकि आप इंडिया में ऑलरेडी हो, अपने एजेंट्स अलग अलग सिटी में एजेंट्स अरेंज कर सकते हो। अलग अलग सिटी में आप फ्रेंचाइज सेल करके अलग अलग सिटी से आपको फ्रेंचाइज एजेंट्स के द्वारा भी आपको टूरिस्ट मिलेगा। न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो, ऑनलाइन में, गूगल में, फेसबुक, लिंक्डइन में, ट्विटर में एंड इंस्टाग्राम में मार्केटिंग करके टूरिस्ट को अरेंज करके आप अलग अलग कंट्री को भेज सकते हो, इजीली भेज सकते हो। आउटबाउंड टूर्स में इंडियन गवर्नमेंट को इंडिया के लिए इतना फायदा नहीं है, क्योंकि इंडियन टूरिस्ट फॉरेन में जाकर पैसा खर्चा करते हैं। इंडियन टूरिस्ट फॉरेन में जाकर पैसा खर्चा करते हैं, तो जो कंट्री को जाएंगे, जो देश को जाते हैं, उस कंट्री को फायदा है, उस देश का इकोनॉमी को फायदा है। इंडिया को फायदा ज़्यादा नहीं है। हाँ, इंडिया आने के बाद इंडिया जाने का टाइम में तो टैक्स पे करते हैं, एयरलाइंस को टैक्स पे करते हैं, एयरपोर्ट को टैक्स पे करते हैं और GST पे करते हैं, ये तो ठीक है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट को और आपको तो फायदा ज़्यादा मिलेगा आउटबाउंड टूर्स में, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, इंडिया का इकोनॉमी को इतना फायदा नहीं मिलेगा आउटबाउंड टूर में। तो इसलिए अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है, इन्वेस्टमेंट है, तो इनबाउंड टूर करिए तो अच्छा रहेगा। और आउटबाउंड टूर में जब आप करते हो, जो इंडिया का टूरिस्ट जब बाहर घूमने जाते हैं, तो बाहर घूमने के बाद बाहर का सोसाइटी, बाहर का जो इतने सारे देखते हैं, वहाँ का इंफ्रा देखते हैं, वहाँ का बिल्डिंग्स देखते हैं, वहाँ का अलग अलग चीज़ देखते हैं, तो वहाँ का टेक्नोलॉजी वगैरह इंडिया में आके स्टार्ट करते हैं। तो ये भी एक फ़ायदा है बाहर में। जैसे कि बाहर में आपने एग्जाम्पल, आप दुबई ट्रैवल करते हो, मलेशिया ट्रैवल करते हो, चाइना ट्रैवल करते हो, तो वहाँ का कैसा बिल्डिंग बना है, वहाँ का कांच का
जो बिल्डिंग कैसा है, ग्लास का बिल्डिंग कैसा बना हुआ है, वहाँ का चीज़ कैसा बनता है, वहाँ का ट्रांसपोर्ट कैसा है, ये सब देखने के बाद जो इंडिया का टूरिस्ट इंडिया वापस आते हैं तो इंडिया में भी वो स्टार्ट होता है। तो ये भी फ़ायदा है, एक फ़ायदा है। और उनका नॉलेज बढ़ता है। जो इंडिया का टूरिस्ट बाहर जाते हैं, बाहर का जो एटमॉस्फेयर, क्लाइमेट, वहाँ का सोशल थिंग्स वगैरह देख के वो बिजनेस वगैरह सीखते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो इंडिया के लिए भी फ़ायदा होता है। लेकिन ये दोनों बिजनेस इंडिया के लिए भी अच्छा है, लेकिन इनबाउंड टूर में ज़्यादा फायदा है, आउटबाउंड टूर में कम फायदा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, इंडिया का इकोनॉमी को। आपको स्टार्ट करने पहले ये आप डिसाइड कर लीजिए आपको क्या करना है, आपको इनबाउंड टूर करना है क्या आउटबाउंड टूर करना है। उसके बाद अगर आपको इनबाउंड टूर करना है, इनबाउंड टूर्स, तो आपका घर से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि जो फॉरेन ऑपरेटर है, फॉरेन कंट्री में, अलग अलग देश में जो कंपनी है, ट्रैवल कंपनी है, तो वो तो देखे नहीं आपका ऑफिस है कि नहीं, तो आप घर से ऑपरेट करते हैं कि नहीं, आप देखे नहीं है। इसीलिए आप घर से ऑपरेट कर सकते हो। और जब टूरिस्ट आएंगे तो आप या आपका रिप्रेजेंटेटिव जो भी स्टाफ रहेगा, एयरपोर्ट जाकर टूरिस्ट को पिकअप करेंगे, उनको स्वागत करेंगे, उनको होटल में ठहराएंगे, फिर होटल से लेकर घुमाएंगे। तो ये आपका फिजिकली ऑफिस का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप आपका घर से एक रूम अरेंज करके वहाँ पर आपका कंप्यूटर, स्कैनर, इंटरनेट वगैरह रख के आप ये स्टार्ट कर सकते हैं घर से। अगर इनबाउंड टूर स्टार्ट करना चाहते हैं आप स्टार्टअप में, बाद में आप ऑफिस ले सकते हैं। लेकिन आउटबाउंड टूर जब स्टार्ट करोगे तो आपको अच्छा एरिया में, अच्छा लोकेशन में, अच्छा बिल्डिंग में आपको अच्छा ऑफिस रखना पड़ेगा। क्योंकि आउटबाउंड टूर में क्या होता है, इंडिया का लोगों का मेंटालिटी आपको पता है। तो वो आएंगे, ऑफिस में बैठेंगे, ऑफिस में एसी है कि नहीं, ऑफिस में ज़्यादा स्टाफ है कि नहीं, ऑफिस अच्छा लोकेशन में है कि नहीं, सब देखने के बाद आपको पैसा देंगे। अगर आपका ऑफिस आपका घर पे है, घर में आप किसी को बुलाओगे तो अच्छा नहीं है, कोई बाहर का टूरिस्ट, इंडियन टूरिस्ट को। और आपका ऑफिस अगर कोई छोटा पुराना बिल्डिंग में है और अच्छा लोकेशन में नहीं है, फिर आपको टूरिस्ट, इंडिया का टूरिस्ट आपको ट्रस्ट नहीं करेंगे। इसलिए आउटबाउंड टूर्स के लिए आपको अच्छा बिल्डिंग, क्लीन बिल्डिंग, अच्छा बिल्डिंग, अगर ग्राउंड फ्लोर में रहेगा तो अच्छा रहेगा, तो टिकट भी सेल होगा। तो अच्छा बिल्डिंग में ज़्यादा स्टाफ रहेगा और अच्छा क्लीन बिल्डिंग में एयर कंडीशन रहेगा, अच्छा एम्बियंस वगैरह रहेगा, तभी आपको स्टार्ट करोगे तो आपको पैसा देंगे इंडियन टूरिस्ट, नहीं तो पैसा आपको नहीं मिलेगा। उस हिसाब से आप अच्छा ब्यूटीफुल प्लेस, अच्छा ब्यूटीफुल डेकोरेशन के हिसाब से अच्छा इंटीरियर बनाकर आपको ऑफिस बनाना पड़ेगा अगर आपका आउटबाउंड टूर स्टार्ट करना चाहते हो। तो नॉर्मली आपको क्या क्या सर्विसेज देना पड़ेगा आपको दिखा रहा हूँ मैं। तो आपको जो ये डोमेस्टिक इंटरनेशनल टिकट आपको बनाना पड़ेगा, टिकट इशू करना पड़ेगा, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल टिकट्स, फॉरेन कंट्री, अलग अलग जो कंट्री जा रहे हैं लोग जाएंगे, टूरिस्ट जाएंगे, उनका जो करेंसी एक्सचेंज करके आपको देना पड़ेगा, तो फॉरेक्स कहा जाता है। उसके बाद बुकिंग, आपको जो होटल बुकिंग करने के, इंडिया डोमेस्टिक या इंटरनेशनली जो कंट्री में टूरिस्ट जाएंगे, होटल बुकिंग करके आपको देना पड़ेगा। टूर पैकेजेस आपको अलग अलग टूर पैकेजेस बनाकर सेल करना पड़ेगा। और ट्रैवल इंश्योरेंस जरूरी है, तो ट्रैवल इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाइप करना पड़ेगा, ट्रैवल इंश्योरेंस आपको अरेंज करना पड़ेगा। वीजा असिस्टेंस, अलग अलग एम्बेसी में आपको वीजा अरेंज करके वीजा असिस्ट करना पड़ेगा, वीजा देना पड़ेगा आपको टूरिस्ट को। और होटल बुकिंग करना पड़ेगा। और ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, जैसा कि आपका ज़्यादा टूरिस्ट आया, आपके पास बस बुकिंग हो गया, बड़े बड़े कार वगैरह बुकिंग हो गया, तो ये आपको सर्विस देना पड़ेगा। कॉर्पोरेट ट्रैवल हो गया, आपको बड़े बड़े कंपनी के साथ टाइप करना पड़ेगा। तो बड़े बड़े कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा स्टाफ, उनका जो वर्कर्स फॉरेन ट्रैवल करते हैं, तो उनको कॉर्पोरेट कंपनी के साथ आपको टाइप करके आपको करना पड़ेगा, ये प्रोवाइड करना पड़ेगा। आपका जो पैकेज सेलिंग, होटल बुकिंग वगैरह आपको करना पड़ेगा। तो बहुत टाइप का आता है, लग्जरी ट्रैवल आता है, बजट ट्रैवल आता है, बिजनेस ट्रैवल आता है, अलग अलग टाइप का ट्रैवल्स आता है। तो स्टार्ट करने से पहले आपको डिसाइड कर लीजिए इनबाउंड करना है, आउटबाउंड करना है। इनबाउंड आउटबाउंड अगर करोगे, आपके पास जो उद्यम आधार लाइसेंस पहले बना लीजिए, और उसके बाद प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना लीजिए, अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको कस्टमर ट्रस्ट करेंगे, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रहेगा तो पेमेंट देने के लिए। तो उद्यम आधार बना लीजिए फर्स्ट, सेकंड हो गया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना लीजिए। उसके बाद जीएसटी अप्लाई करिए। उसके बाद आपका स्टेट टूरिज्म बोर्ड में और सेंट्रल टूरिज्म बोर्ड में रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। उसके बाद आपका
आपका जो करंट अकाउंट, बिजनेस अकाउंट अप्लाई कर लीजिए। उसके बाद वेबसाइट बनाइए। वेबसाइट में आपका एयर टिकट और ट्रेन टिकट वगैरह जो होता है, जो पोर्टल होता है, अगर वो रहेगा तो अच्छा है। उसमें पैकेज वगैरह आपका जो ट्रैवल पैकेजेस, अलग अलग देश का पैकेजेस ऐड कर लीजिए या इंडिया का पैकेजेस ऐड कर लीजिए। ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम, ऑनलाइन पेमेंट गेटवे आपका वेबसाइट में रखिए ताकि ऑनलाइन में कस्टमर पे कर सके, आपको पेमेंट कर सके। उसके बाद आपको मार्केटिंग स्टाफ रिक्रूटमेंट करना है। स्टाफ रिक्रूटमेंट के लिए आपको 2-3 स्टाफ चाहिए। एक तो चाहिए आपका रिसेप्शनिस्ट कम फ्रंट डेस्क स्टाफ। उसके बाद आता है ट्रैवल कंसल्टेंट। ट्रैवल कंसल्टेंट जो होता है रिसेप्शनिस्ट कम ट्रैवल कंसल्टेंट भी रख सकते हैं आप। तो रिसेप्शनिस्ट जो टेलीफोन वगैरह हैंडल करेगा, इनकमिंग कॉल्स को हैंडल करेगा, और उनको वही भी ट्रैवल कंसल्टेंट का काम कर सकते हैं। ट्रैवल कंसल्टेंट होता है जो आपका ऑफिस में आएंगे इन आउटबाउंड टूर के लिए, उनको एक्सप्लेन करेंगे कि थाईलैंड का पैकेज का कितना प्राइस है, अलग अलग प्राइसेस रहेगा, उसमें क्या क्या वहाँ मिलेगा, क्या क्या फैसिलिटीज मिलेगा, आपके कौन से एयरलाइंस में ट्रैवल करोगे, कौन सा होटल में रहोगे, खाना पीना कैसे होगा, टूरिंग कैसे होगा। तो ऐसा जो ट्रैवल कंसल्टेंट होते हैं तो ऐसा टूरिस्ट को एक्सप्लेन करेंगे। तो छोटा ऑफिस के लिए आपको एक ट्रैवल कंसल्टेंट का जरूरत है जो इनकमिंग कॉल्स को हैंडल करेगा या करेगी। और एक चाहिए आपका जो मार्केटिंग स्टाफ चाहिए। मार्केटिंग मतलब जो टेलीफोन करके या फिजिकली अलग अलग कॉर्पोरेट सेक्टर को कांटेक्ट करेगा, अलग अलग बड़े बड़े कंपनी को कांटेक्ट करेगा ईमेल के जरिए, फ़ोन के जरिए, उनका वहाँ से टूरिस्ट अरेंज करने के लिए। ऑल्सो वही आदमी जो मार्केटिंग करेगा वो भी एयरपोर्ट जाएगा, एयरपोर्ट में टूरिस्ट को हैंडल करेगा, ये सब काम करने के लिए। तो 2-3 स्टाफ का आपको ज़रूरत है स्टार्टिंग में। और एक आपका जो बैंक में रहेगा, जो बैंकिंग सेक्टर में जो रहेगा, एक कैशियर रहेगा जो पैसा वगैरह हैंडल करेगा। तो 2-3 स्टाफ रखकर आप स्टार्ट कर सकते हैं मार्केटिंग। और आपको अगर कोई कंसल्टेंट का जरूरत है, कंसल्टेंट जरूरत है क्योंकि ट्रैवल एंड टूर कंसल्टेंट जरूरत है, क्योंकि कंसल्टेंट आपको हेल्प करेगा अलग अलग कंट्री में कैसे आपको टाई अप करना है। ठीक है, तो आपको अलग अलग देश में अगर आप खुद करना चाहते हैं तो अलग अलग देश में आप वहाँ का ट्रैवल टूर कंपनी को कॉन्टैक्ट करके उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करके वहाँ का B2B ट्रैवल पैकेजेस को लाकर आप आपका 10 to 30% ऐड करके आप आपका वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं और उनको सेल कर सकते हैं। तो ये सब करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कम से कम आपका जो बजट है आपका कम से कम 5 से 10 लाख एक साल का रखिए, क्योंकि पूरा महीने पूरा साल का रेंट होता है, ऑफिस का रेंट हो गया, स्टाफ का सैलरी हो गया, अदर एक्सपेंसेस करके। अगर छोटा स्टार्टअप करना चाहते हो तो 5 से 10 लाख लगेगा। मीडियम लेवल का जो स्टार्टअप है 10 से 20 लाख लगेगा, और अगर बहुत बड़ा स्टार्टअप है आपका तो 20 लाख के अबव लगेगा। तो ये नॉर्मली आपको खर्चा करना पड़ेगा। और आपको बाद में जब कंपनी बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा, तो आपको ट्रैवल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ट्रैवल एसोसिएशन ऑफ स्टेट, अलग अलग ट्रैवल एसोसिएशन के साथ आपको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, साइन करना पड़ेगा, मेंबरशिप लेना पड़ेगा। वो बाद में आप ले सकते हो। स्टार्टिंग में आपको आयाटा लेना जरूरत नहीं है, आप अलग अलग कंपनी से आप बाय कर सकते हो। जैसे कि आपका अकबर ट्रैवल्स हो गया, रिया ट्रैवल्स हो गया, तो अलग अलग ट्रैवल से आप टाई अप करके वहाँ से टिकट ले सकते हो, अच्छा डिस्काउंट देते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है फिर आप आयाटा लेकर आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको ट्रैवल एंड टूर बिजनेस का आपको चाहिए, कंसल्टेंसी चाहिए, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको पूरी हेल्प करूंगा कैसे आप ट्रैवल एंड टूर बिजनेस स्टार्ट करोगे, कैसे मार्केटिंग करोगे, और कैसे अलग अलग देश से अलग अलग ट्रैवल एजेंसी के साथ टाई अप करोगे, मैं आपको हेल्प करूंगा। और अगर आप इंटरेस्टेड हो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं आपको पूरी हेल्प करूंगा कैसे आप ट्रैवल एजेंसी स्टार्ट करोगे, कैसे उसको मार्केटिंग करोगे इनबाउंड टूर्स के लिए, आउटबाउंड टूर्स के लिए। लेकिन इनबाउंड टूर्स के लिए, इनबाउंड टूर्स बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो 20 लाख के ज़्यादा, 20 लाख से ज़्यादा पैसा आप इन्वेस्ट के लिए रखिए। अगर आउटबाउंड करना चाहते हो तो 5-10 लाख से आप स्टार्ट कर सकते हो। तो अगर आपको कंसल्टेंसी का जरूरत है आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो ये बिजनेस में, ये जो ट्रैवल एंड टूर बिजनेस कैसे स्टार्ट करोगे उसके ऊपर मैं ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूँ। तो मुंबई में एंड भुवनेश्वर उड़ीसा में हमने ट्रेनिंग स्टार्ट कर चुके हैं। अगर आपको ये ट्रैवल एंड टूर बिजनेस में एंट्री करना है तो आप 15 दिन का क्लास ले लीजिए। मैं आपको पूरी ट्रेन करूँगा कैसे आप बिजनेस स्टार्ट करोगे, कैसे मार्केटिंग करोगे, कैसे टाई अप करोगे, मैं आपको पूरी ट्रेन करूँगा। इसके लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।